हेलो व्यूवर्स, मानवी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट निखिल कुमार। यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी बिल्कुल आसान शब्दों में एनालिसिस करके मेरे द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम में और रिकैप करेंगे मार्केट जो है क्यों फॉल हुआ। मार्केट में रिकैप करेंगे कि कोई ट्रेड बन रहा था, कोई ट्रेंड लाइन, कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, किस तरह से मार्केट ने सपोर्ट किया उसको रिकैप कर लेंगे। और कल का क्या लेवल्स इंपॉर्टेंस रहेगा, कल किस तरह से जो है हमारा आउटलुक रहेगा, कल किधर को परफॉर्मेंस मिल सकता है मार्केट में, इंपॉर्टेंस लेवल क्या रहेगा कल के लिए। तो दोनों इंडाइसिस में हम लोग जो है चेक करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे हम लोग रिकैप कर लेंगे कि मार्केट में ट्रेड आखिर बन कैसे रहा था, किस तरह से हम लोग ट्रेल करते हैं, किस तरह से जो है हम लोग जो है प्रॉफिट बुक करते हैं, कैसे कॉस्ट टू कॉस्ट लगाते हैं, ये चीजें सीखेंगे। कोई चार्ट पैटर्न चेकआउट करेंगे इसमें, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जो है अपना ये जो है अपना टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक मैंने भी प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ पे आप ये जो है ये देखो चैनल का ये है ना, ये चैनल का जो है आप यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस से यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे आपको लेवल्स अपडेट किए जाते हैं। अगर निफ्टी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग है 21,717 का ये एवरेज क्लोजिंग आई है ना। ऑलमोस्ट अगर जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ वहाँ से 42-45 पॉइंट डाउन है ना। यहाँ से जो है 42-45 पॉइंट डाउन एवरेज क्लोजिंग है। अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट जो है वो इस लेवल पे यहाँ पे कहीं पे जो है वो क्लोजिंग मिला है, इस लेवल के पास जो है यहाँ पे कहीं पे लेवल पे जो है क्लोजिंग मिला है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि मार्केट जो है कल के लिए कैसे, पहले तो रिकैप कर लेते हैं कि मार्केट ने आज क्या बिहेव किया और गिरा क्यों। पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट ने बिहेव कैसे किया। मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होने के बाद, देखो गैप अप ओपन होने के बाद जो इंपॉर्टेंस लेवल था हमारा 22,000 का ये लेवल था। कल भी मैंने ये बताया था कि बहुत ये साइकोलॉजिकल लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ना। लेवल्स आप राइट डाउन कर लिया करो, ये लेवल ये है, ये सारे लेवल्स हैं जो राइट डाउन कर लिया करो, जिससे आपको ट्रेड करने में काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लेवल के अनुसार ही मार्केट चलता है। ऐसा नहीं है अब जैसे बैंक निफ्टी में क्या ऑपरेटर्स लेवल देता हूं मैं, ऑपरेटर्स लेवल के अनुसार जो है वो कैसे वर्क करता है। और यहाँ पे क्या मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, इसमें भी ऑपरेटर्स लेवल्स वगैरह मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। अभी जो लेवल्स हैं वो मैंने ऐसे भी ड्रॉ कर दिए हैं, तो इंपॉर्टेंस ये सारे इंपॉर्टेंस लेवल है जो आप लिख लिया करो और इसी हिसाब से आप ट्रेड किया करो। मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर उसके बाद जो है इस रेंज में रहा, गैप अप ओपन होने के बाद इस रेंज में रहा। और देखो क्या हुआ यहाँ पे कि मैंने ये बताया था कि 21,950 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट और सस्टेन करता है तो ऑलमोस्ट लगभग मार्केट ने यहाँ पे क्या है, यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था। तो हमें क्या वेट करना था कि या तो मार्केट ऊपर तोड़े या फिर नीचे ब्रेकडाउन दे हमें। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हमें मिला है। ब्रेकडाउन कब मिला, एक हैवी कैंडल से ब्रेकडाउन मिला। तो हमारा ट्रेड कभी इनिशिएट होता है, मान चलो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे हम लोग, ट्रेड लेने के बाद जो है और यहाँ ट्रेड ले सकते। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि रीटेस्ट का वेट करो। अगर यहाँ पे आप लेते तो क्या होता है कि आपका एसएल बहुत बड़ा होता है। एसएल कितना बड़ा होता है, लगभग अराउंड, अगर इसको आप देखेंगे तो लगभग जो है एक बार चेकआउट कर लेते हैं कितने पॉइंट्स का है ये कैंडल। तो इतने जो है ये हम लोग चेकआउट कर लेते हैं इसको, लगभग अराउंड जो है 70 पॉइंट का निफ्टी में जो है लोग जो है टारगेट लेने के लिए तरसते हैं। और हमारा अगर एसएल 70 पॉइंट का होगा बहुत बड़ी बात है यार, कोई भी नहीं लेता 70 पॉइंट का एसएल निफ्टी में खास करके। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग 50% इस कैंडल का 50% रिटेस्टमेंट के लिए वेट करेंगे कि कैंडल जो है 50% रिटेस्टमेंट, हम देखो रिटेस्टमेंट में होकर हमें रिटेस्ट हुआ है। रिटेस्ट होने के बाद जो है अब रिटेस्टमेंट के बाद ये लेवल ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे मार्केट ने लेवल ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद जो है हमारी एंट्री कहाँ पे बनती है, अब देख लो इस तरह से हम लोग एंट्री बनाएंगे। ये रहेगा हमारा शॉर्ट पोजीशन, यहाँ से हम लोग शॉर्ट पोजीशन लेंगे और हम लोग जो है एंट्री यहाँ पे इसका जैसे ही हाई ब्रेक हुआ 50% से ज्यादा ये नीचे आ चुका है तो हम लोग एंट्री बनाएंगे यहाँ पे। और एंट्री बनाने के बाद स्टॉप लॉस रहेगा हमारा लगभग अराउंड 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर और कर देते हैं, 10 से 12 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस बन रहा है। और टारगेट जो है हमारा 50 पॉइंट्स का अराउंड होगा। पहला स्विंग जो है ये यहाँ तक का हम लोग रखेंगे, ये टारगेट रहेगा हमारा। ये 45 पॉइंट का, क्योंकि लेवल और थोड़ा सा नीचे रहेगा ये, है ना। अराउंड 50 पॉइंट्स का जो है ये हमारा है। 10 पॉइंट का, 10 से 12 पॉइंट का आपका एसएल हो गया। और ये एग्जैक्ट जो है वो आप मैच कर लेना जो कैंडल के हिसाब से मैंने अराउंड आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो है 10 से 12 पॉइंट का आपका जो है एसएल बनेगा, है ना। 10 से 12 पॉइंट का आपका एसएल हो गया और अराउंड 50 पॉइंट्स का आपका जो है टारगेट है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि इंपॉर्टेंट लेवल जो है 21,900 का ब्रेकडाउन दिया हमें और यहाँ पे 900 का ब्रेकडाउन मिला हमें। यहाँ देखो ये 900 का ब्रेकडाउन मिला। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम जो है वो अपना टारगेट को ट्रेल करेंगे, ऐसे इस तरह से लगा देंगे अगला टारगेट के लिए। और एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के बैठ जाएंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। क्योंकि स्विंग जो है यहाँ पर स्विंग जो है हमारा ये एक और स्विंग मिल गया हमें। और हम जो है ये स्विंग पे हम अपना एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के बैठ जाएंगे। मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स भी करता है, यहाँ पे जो है यहाँ पे मार्केट में अभी हमने जो है यहाँ टारगेट लगा रखा था, अब जो है यहाँ हिट हो गया हमारा टारगेट। तो हम क्या करेंगे कि स्विंग जो बना है तो हमने एसएल को ट्रेल कर लेंगे, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लेंगे। अब अगले एसएल के लिए, अगले टारगेट के लिए वेट करेंगे। मान के चलो कि मार्केट ने यहाँ तक डीप दिया है ना, ये टारगेट है हमारा, तो ये टारगेट तक हम लोग जो है वेट करते हैं ये। और अपना जो एसएल है वो एसएल को क्या क्या करते हैं वो इस तरह से लगा लेते हैं लोग, है ना। ये यहाँ पे ले आते हैं। और अगर ऑलमोस्ट बात करें तो यहाँ पे क्या है कि आपका पोजीशन हमेशा प्रॉफिट में कटेगा।
ये हमारी एंट्री पॉइंट हो गई और ये एसएल हो गया हमारा। मार्केट यहाँ आ चुका है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ये अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के बैठ जाएंगे और मार्केट एक डीप और मिला हमें, एक नया स्विंग मिल गया यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे हम लोग जो है ट्रेल करके यहाँ पे ले आएंगे। ऑलमोस्ट अगर बात करूँ यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑलमोस्ट सबका पूरा हो जाता है, ठीक है। तो जनरली क्या है कि ज्यादा मार्केट में लालच नहीं करना है। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट एंट्री के बाद से जो है लगभग आपका जो पॉइंट है वो आपने निफ्टी में भाई साहब 250 पॉइंट बहुत बड़ा टारगेट होता है निफ्टी में। एक अच्छा प्रॉफिट बुक करेगा जो भी, अगर एक लॉट भी लेकर चलेगा ना तो एक लॉट में वो उसने कितना, अगर एक लॉट भी अगर वो ले रहा है और इन द मनी का है तो लगभग उसके प्रीमियम में स्पाइक जो आएगा 150 पॉइंट्स का स्पाइक मिल जाएगा, है ना। 200 मान लो कि अगर इन द मनी है तो 200 पॉइंट्स का जो है वो मिल जाएगा लगभग 10,000 रुपये एक लॉट से। जनरली क्या है कि देखो इस तरह का मोमेंटम को कैच करने के लिए, इस तरह का मोमेंट को कैच करने के लिए अगर लॉट साइज आपका छोटा है, आपने एक या दो लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो आपका 110% आप टारगेट, लंबा टारगेट अचीव करोगे। अगर आपने हैवी क्वांटिटी ले रखा है, मानी चलो आपने 10 लॉट ले रखा है, तो आप इतना लंबा ट्रेड नहीं कर सकते, इतना देर तक आप होल्ड नहीं कर सकते हो। ये जो आपका जो है लगभग 250 पॉइंट की जो रैली आई है यहाँ से, ये एंट्री के बाद से, तो 250 पॉइंट की रैली आप नहीं ले सकते हो अगर आपने 10 लॉट लेके बैठे हुए। तो ये कौन होल्ड कर सकता है? या तो प्रो ट्रेडर है जो मार्केट में, जिनको पता है कि मार्केट का जो है सिनेरियो क्या रहेगा, कैसे क्या रहेगा, वो ट्रेल करते रहेंगे, चलते चले जाएंगे आपको, है ना। तो आप लोग जो बिगिनर हैं उनके लिए है मात्र 2 लॉट, एक लॉट में आप काम करें, एक से 2 लॉट में काम करें और लंबा होल्ड करें उसको, ताकि जो है उसमें क्या होगा कि ट्रेल करते रहेगा। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आपने ला देना, सीटीसी में भी मिल गया आपको। मैं क्या बोलता हूँ कि आप जो ट्रेड लेते हैं ना तो उसमें क्या है कि 9:20 में आपने कोई ट्रेड लिया, कोई ट्रेड बना 9:20 में, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा कितना होल्ड करोगे? 1 घंटे तक होल्ड कर सकते हो। 1 घंटे तक होल्ड करना है जब आपको कम से कम एसएल ट्रेल हो चुका होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट लग चुका होगा। इससे ज्यादा आपको होल्ड नहीं करना, फिर वो ट्रेड सही नहीं है आपका। और आपका टारगेट जो है, टारगेट चलो 1 से 1.5-2 घंटे में मिलता है, कोई बात नहीं, मगर आपने जैसे 100 रुपये पे लिया है और आपका 10 से 15 मिनट हो चुका है और आपका प्राइस जो है 120 पे चल रहा है, आपने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा बैठे हुए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मगर आपका ये मान के चलो कि आपने 120 नहीं गया, ये 90 पे गया, आपका एसएल 80 का है, तो यहीं पे घूम रहा है, तो ये फिर ट्रेड आपका सही नहीं है। तो हमेशा क्या वेट करना होता है हमें? मार्केट में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना होता है। देखो यही यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन के बाद अगर एसएल लेते तो इतना बड़ा एसएल होता, तो हम लोग 50% रिटेस्टमेंट का वेट करेंगे। और रिटेस्ट के लिए हमेशा वेट करो, जब भी लेवल ब्रेक करेगा तो रिटेस्ट हुआ है ना। अब सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, इस वजह से ये लेवल पर रिटेस्ट नहीं मिला, ये लेवल पर रिटेस्ट नहीं मिला, और ये देखो 3 कैंडल कंटिन्यूअस जो है मार्केट ने बनाया है ना। बार बार रिटेस्टमेंट तो होगा तो क्या होगा कि उसमें प्रीमियम डीके ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे रिटेस्टमेंट आप जब फ्लो बन गया मार्केट का तो डाउन साइड में, यहाँ रिटेस्टमेंट आप जब अपना एसएल जो है ट्रेल कर लियो तो आप, अगर मार्केट यहाँ से घूमेगा भी तब भी आपका प्रॉफिट आएगा। और यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रॉफिट सबको बुक कर लेना चाहिए, है ना, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑलरेडी क्लियर हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक राउंडिंग पैटर्न है। राउंडिंग पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक होने के बाद जो है एक हमें ट्रेड मिलता है। और देखो यहाँ पे क्या है, जो ब्रेक हुआ लेवल था 21,730 का लेवल था ये, और इसे ब्रेकडाउन और रिटेस्ट, फिर उसके बाद फॉल, है ना। ये राउंडिंग पैटर्न बोलते हैं इसको, राउंडिंग पैटर्न है ये। इस तरह से कप एंड हैंडल बनता है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। इस तरह से ये हो गया कप और इधर से हैंडल बन जाता है ना। तो इसे हमें राउंडिंग पैटर्न बनाइए। राउंडिंग पैटर्न के ब्रेकडाउन नेकलाइन हो गया, ये नेकलाइन है, इसके ब्रेकडाउन के बाद जो है वो मार्केट और थोड़ा सा फॉल देता है। जनरली क्या एंट्री कैसे बनेगा? एक ट्रेड तो ये हो गया आपका, दूसरा ट्रेड कैसे बनेगा? राउंडिंग पैटर्न है, राउंडिंग पैटर्न में हम लोग क्या करेंगे? वेट करेंगे। वेट क्या करना है हमें? राउंडिंग पैटर्न के नेकलाइन को ब्रेक होने का वेट करेंगे। ये नेकलाइन है और ब्रेक हुआ, रिटेस्ट मिला हमें, और रिटेस्ट मिलने के बाद जो हम टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट देखो ऑलमोस्ट कैसे टारगेट हम लोग डिफाइन करते हैं। अब यहाँ के जितना डेप्थ है, यहाँ से मार्केट को हम डेप्थ करेंगे। ये नेकलाइन था हमारा, लगभग 84 पॉइंट्स का है। तो मार्केट में हम लोग देखेंगे क्या ये डाउन जो है लगभग 84 पॉइंट्स का, हम लोग यहाँ से 50 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट हमें मिला है। तो जनरली होता क्या है कि यहाँ से जो इसका जो है डेप्थ होता है उतना ही हम लोग इधर टारगेट रख लेते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया जो यहाँ पे मार्केट ने जो है यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस किया। कल के लिए क्या ध्यान रखेंगे? कल के लिए देखो इंपॉर्टेंट लेवल है, क्या लेवल्स है वो बता देता हूँ मैं। जनरली मार्केट जो है यहाँ पे बंद हुआ है आपका 21,717 पे बंद हुआ है। तो हमें कल के लिए क्या ध्यान रखना है? और मार्केट इस रेंज में बंद हुआ है तो हमें क्या करना है? पहले फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में क्या करेंगे हम लोग कि इस फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में वेट करेंगे जो आज का डे लो है ये ब्रेकडाउन मिले और सस्टेन करे। मार्केट नीचे सस्टेन करता है, ब्रेकडाउन मिलने के बाद सस्टेन करता है, तो फर्स्ट टारगेट जो है वो हमारा मिलेगा 21,600 का, ये टारगेट होगा हमारा। इसके ब्रेकडाउन के बाद ये सेकंड टारगेट ये होगा और थर्ड टारगेट यहाँ तक मार्केट देखने को मिल सकता है आपको। ऑलमोस्ट आज प्रॉफिट बुकिंग आई है यहाँ पे, और थोड़ा सा क्यों गिरा है मार्केट वो भी डिस्कस कर लेंगे। लोगों ने जो है पैनिक होकर सेल किया है आज, तो यहाँ पे यहाँ तक मार्केट जो है डाउन साइड में देखने को मिलेगा। लेवल कौन सी है इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकडाउन के लिए? 21,665 का लेवल है, ये ब्रेकडाउन मिलना चाहिए हमें। यहाँ से ब्रेकडाउन मिलेगा तो ही पहला लेवल ये होगा, दूसरा लेवल ये और तीसरा लेवल ये होगा। अपसाइड में क्या है कि अपसाइड में जब तक आपका मार्केट जो है वो 21,770 के ऊपर नहीं निकलता है, 30 के ऊपर, और सस्टेन करना चाहिए 21,730 के ऊपर मार्केट निकलना चाहिए। मार्केट इस लेवल से ऊपर होना चाहिए, इस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट मिले हमें तो फर्स्ट टारगेट ये होगा हमारा जो यहाँ तक है, और उसके बाद सेकंड लेवल जो होगा ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का ये होगा। फिर उसके बाद 50 पॉइंट्स का आप लेवल लगा लो और 50 पॉइंट्स पे आप उसको एज अ ट्रेल करते हुए
जितना बफर पॉइंट रखना है निफ्टी में 22-25 पॉइंट बफर रखकर आप इजीली ट्रेल कर सकते हो, हर एक स्विंग पे ट्रेल कर दो अपने एसएल को। अब आप जनरली क्या देखेंगे, मान के चलो कि मार्केट जो है इसके ऊपर ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है, 21,800 पे ओपन हो जाता है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट गैप अप होता है या फिर इस लेवल के ऊपर होता है, तो सिनेरियो क्या रहेगा, मार्केट सस्टेन करना चाहिए उस लेवल पे, ऑलमोस्ट सस्टेन करना चाहिए, इस लेवल पे ओपन हुआ, सस्टेन हुआ, आइदर अपसाइड ब्रेकआउट मिले अपसाइड चले जाएंगे, डाउन साइड मिलेगा डाउन साइड करेंगे, जिधर भी लेवल उस लेवल के बीच में, जैसे ये दोनों के लेवल में मार्केट ओपन हुआ, सस्टेन करेगा मार्केट, ब्रेकआउट मिलेगा अपसाइड, ब्रेकडाउन मिलेगा डाउन साइड, गैप डाउन में मान चलो कि मार्केट यहाँ ओपन हो गया, क्या सिनेरियो होगा, वेट करेंगे, इस लेवल 50 पॉइंट्स में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, जहां पे ओपन हुआ है वहां पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, मार्केट ब्रेकआउट किया, सस्टेन करेगा, रिटेस्ट करेगा अपसाइड, डाउन साइड में ब्रेकडाउन मिलेगा, रिटेस्ट करेगा डाउन साइड। तो इस तरह से मार्केट में गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो, हमें क्या वेट करना है, जिस लेवल पे ओपन हुआ है क्या उस लेवल पे मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कोई लेवल बन रहा है, मार्केट इस लेवल पे ओपन हुआ, ब्रेकआउट मिला, सस्टेन किया मार्केट, हम अपसाइड का भी होगा, ब्रेकडाउन मिला और यहाँ पे रिटेस्ट मिला, डाउन साइड का भी होगा। तो बस सिंपल सा रूल आप फॉलो करो। रूल क्या, मार्केट कहीं भी इस लेवल से कहीं भी ओपन हो जाता है तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सिंपल वेट करना, मान लो यहाँ ओपन हो गया, तो क्या मार्केट इस लेवल से ब्रेकआउट दे रहा है 21,000 का, 21,000 का ब्रेकआउट देने के बाद क्या मार्केट जो है मुझे रिटेस्ट दे रहा है या सस्टेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है तो हम अपसाइड का व्यू रखेंगे, तो अपसाइड का व्यू होगा 22,050 तक हम लेके जाएंगे, इसके बाद 50 पॉइंट के हिसाब से ट्रेल करते चले जाएंगे, मतलब अपने आप जो है वो टारगेट को सॉरी तो अपने 50 पॉइंट को ले जाएंगे। नीचे ब्रेक यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, वेट करेंगे 21,950 का जो है वो ब्रेकडाउन मिलता है, हम लोग जो है रिटेस्ट के वेट करेंगे, यहाँ से ये हमारा ट्रेड होगा। बैंक निफ्टी 4 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग चेकआउट करेंगे। 4 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि इसी में ऑपरेटर्स लेवल निकल कर आते हैं। ऑपरेटर लेवल क्या है वो एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो पे आपको देखो लेवल्स निकालना आ जाएगा, इजीली लेवल्स निकल जाएगा, आप कहीं भी कैसे भी ट्रेड करो, ठीक है। लेवल्स जो है जब तक आपके लेवल्स सटीक नहीं निकलेंगे, ट्रेड कैसे भी करोगे कहीं ना कहीं आपको नुकसान जो है होगा। तो हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट लेवल जहां से ऑपरेटर्स जो है वो बाय और सेल करते हैं, तो हमेशा ऑपरेटर्स लेवल के अनुसार ही जो है हम ट्रेड करते हैं। ऑपरेटर्स लेवल पे सपोर्ट मार्केट हमेशा सपोर्ट दिखाएगा या रेजिस्टेंस दिखाएगा आपको, या तो रेजिस्टेंस या तो सपोर्ट, वहां से रिजेक्शन दिखेगा आपको या फिर वहां से आपको जो है वो सपोर्ट दिखेगा। तो अभी क्या मैंने लगा रखा है, देखो अब आप हमेशा मेरे लेवल पे देखोगे तो 46,000, यहाँ पे देखो 46,233, 46,133 और यहाँ पे देखो 46,033, 5 कल का वीडियो आप उठा के देखना, उसमें भी जो सेम लेवल आपको मिलेगा 45,933, तो तब मैं 33 आपको मिलेगा। और जो है वो जनरली मैं इस तरह का लेवल क्यों लगाता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली ऑपरेटर यूज करते हैं इस तरह का लेवल, है ना। इस तरह का लेवल आप देखो कभी भी 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लगा के देखना, रैंडम आप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना और उसमें जो है जैसे ये है ना हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर और इस पर डबल क्लिक करना, डबल क्लिक करके ये वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू पे इंटर करना, रैंडम कहीं भी लगा देना, वैल्यू जो इंटर करना है आपको, जैसे मान चलो आपको लगाना है यहाँ पे 46,009 यहाँ पे 46,933 का, तो वो एग्जैक्ट वहां पे लगेगा, वहां पे आप देखोगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको 100% दिखेगा, या तो रिजेक्शन दिखेगा वहां से या तो सपोर्ट दिखेगा। अब यहाँ पे जनरली क्या है, देखो आपको क्या दिख रहा है, मार्केट जो है वो यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद जो है एग्जैक्ट उसी लेवल से जो है वो रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने, ये लेवल है हमारा 46,133 का है ना, ये ऑपरेटर्स लेवल, यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद जो है मार्केट ये ब्रेकआउट हुआ 45,933। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना वो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पे कोई ट्रेड बनता नहीं है, क्योंकि हमें पहले वैलिडेट करते हैं क्या ये जो लेवल है वो सस्टेन करेगा इस लेवल को मार्केट या नहीं करेगा। जैसे मार्केट में हम लोग ये चेकआउट करते हैं, इस रेंज में मार्केट जैसे ओपन हुआ तो हम लोग पहले इस रेंज में वाइड करते हैं, 100 पॉइंट में कोई ट्रेड नहीं करना होता है ना, तो इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी चीजें क्लियर आ जाएंगी आपको। अब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और ऑलमोस्ट एक जो है वो डोजी कैंडल बनाया, डोजी कैंडल बनाने के बाद जो है उसके बाद आप यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ये ब्रेकआउट क्या था 46,033 का, और ब्रेकआउट के बाद हम लोग क्या था, हमेशा बोलता हूँ कि रिटेस्ट का वेट करो, यहाँ देखो 50% रिटेस्टमेंट आना चाहिए था, तो ये ऑलमोस्ट 100% रिटेस्टमेंट आया यहाँ पे, तो मार्केट सस्टेन नहीं किया यहाँ पे। 50% रिटेस्टमेंट के लिए जो वेट करेंगे वो कभी ट्रैप नहीं होंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट ब्रेकआउट तो दिया, मगर क्या हुआ ब्रेकआउट के बाद ये क्या फेक ब्रेकआउट था, यहाँ ब्रेकआउट दिया मगर रिटेस्टमेंट में 100% का रिटेस्टमेंट मिला, मैं यहाँ पर रिटेस्टमेंट क्या मिलना चाहिए था, हमें 50% का रिटेस्टमेंट मिलना चाहिए, इस लेवल का 50% यहाँ पे क्लोज होना चाहिए था जिस चीज को ना। अब मार्केट ने यहाँ पे जो है ट्रैप करके फिर एक बाइंग दिखाया और यहाँ पे देखो ये लेवल फिर ब्रेक किया और फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया, ये लेवल था हमारा 46,133 का, ये लेवल था हमारा। फिर मार्केट में फिर देखो ये क्या हुआ, डबल टॉप बन गया यहाँ पे। डबल टॉप पे आप लोग पता ही क्या करना होता है, हमें सेल करना होता है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। जब डबल टॉप बनता है तो उसके नेकलाइन ब्रेक होने के बाद जो है हम लोग सेल आउट करते हैं, पी बाई करते हैं और ये करते हैं। कैसे, उसके बहुत सारे कंडीशन ऐसा नहीं कि एम पैटर्न बन गया, डबल टॉप बन गया तो हम लोग जो डायरेक्टली जाकर सेल कर देंगे या पी बाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक आपका डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे डबल टॉप है ना, इस तरह डबल टॉप बना, उसके बाद सेम लेवल पे मार्केट जो है वो थोड़ा साइडवेज हुआ और साइडवेज होने के बाद हम लोग क्या वेट करना होता है, देखो अब नेकलाइन का ब्रेकआउट, नेकलाइन कौन सी है, यही नेकलाइन है आपका, ये लेवल जो है ये 45,933 का लेवल जो है ये नेकलाइन है हमारा, और इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन मिला है। ब्रेकडाउन देखो अब क्लियर, आप लोग देखो क्या होता है, क्लियर चीज देखो, तो मैं जूम कर देता हूँ, समझ में आएगा सारी चीजें, ये देखो हम और जूम कर दे रहा हूँ मैं, है ना। अब देखो समझो, अब तरीके से समझो इन चीजों को, होता क्या है जनरली, हम लोग यहाँ पे ये जो है वेट किया हमने, किस चीज का वेट किया हमने यहाँ पे वेट किया ब्रेकडाउन का, क्योंकि नेकलाइन ये है हमारा, तो नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ। अब क्या वेट करना है हमें, मार्केट में इसलिए बोलते हैं कि पेशेंस बहुत जरूरी है। अब मान लो ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ ट्रेड ले लेंगे, अब यहाँ ट्रेड लेने के मतलब ये मार्केट जो है रिटेस्ट के लिए भी तो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर ब्रेकडाउन मिलने के बाद रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद देखो फॉल,
और हर एक लेवल पे आपको जो दिखेगा, जो ऑपरेटर्स लेवल है वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा। प्रीवियस भी उठाकर देखो आप, और इधर भी उठाकर देख सकते हो। देखो अब यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस है, ये लेवल कौन सी 45,833 का यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट। ये सपोर्ट ले रहा है कि ये ऑपरेटर्स लेवल है 45,733 का। अब यहाँ पे ये देखो, ये लेवल है 45,633 का। आप यहाँ पे ये चेकआउट करो, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे मार्केट। देखो यहाँ फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है। अब मार्केट में क्या है, एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला, यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट बहुत बड़ा डिप दिया है मार्केट में, है ना। इस तरह का कभी भी आपका जो है ना सेल ऑफ मिलता है मार्केट में इस तरह का, तो जनरली 3 कैंडल जो है, बड़े बड़े 3 कैंडल्स बनते हैं, है ना। 3 कैंडल के बाद ही रिट्रेसमेंट आता है। रिट्रेसमेंट इस तरह का सेल ऑफ देखने को मिलता है कि क्या पैनिक सिचुएशन था, आरबीआई में का पॉलिसी था, उसमें क्या चेंज आया है, क्या चीजें हैं, क्यों मार्केट गिरा, वो डिस्कस करेंगे अभी वीडियो के लास्ट में, है ना। ये जानना जरूरी है कि मार्केट क्यों गिरा। हम लोग तो अभी देख रहे हैं कि मार्केट में ट्रेड क्या बन रहा था और कैसे क्या चार्ट पैटर्न्स वगैरह बन रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है, आप देखो मार्केट में ऑलमोस्ट जो है वो 3 कैंडल बनाया, यहाँ पे 3 कैंडल बना, ये यहाँ तक आया। ये ऑपरेटर लेवल पे सपोर्ट लिया, क्या लेवल है 45,033। क्यों लिया यहाँ पे मार्केट ही क्यों सपोर्ट लिया, यहाँ लेना चाहिए था सपोर्ट, क्यों नहीं लिया यहाँ सपोर्ट, यहाँ पे लिया सपोर्ट क्योंकि ये ऑपरेटर लेवल है 45,233 का। अब यहाँ पे ये सपोर्ट क्यों लिया 45,333 का है, ये देखो सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ये पूरा सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से यहाँ जनरली पूरा सपोर्ट ले रहा है ना मार्केट, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे मार्केट ने इतना फॉल दिया है, फॉल देने के बाद क्या रिटेस्टमेंट, ये 3 कैंडल बना, मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए क्योंकि यहाँ से रिटेस्टमेंट मिलता है। तो जनरली जिनका आरआर क्लियर हो चुका, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्लियर हो गया, तो यहाँ से ट्रेड जो बना इतने में आराम से वो बुकआउट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को। अगर जनरली मैं बात करूँ तो यहाँ देखो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स की रैली है, यहाँ से यहाँ भी चेकआउट करता हूँ यार, बहुत इनफ है, 650 पॉइंट बहुत होता है, 650 पॉइंट की रैली है। अब हम लोग क्या करना है, आप देखो यहाँ पे हमने मान लो बुकआउट कर लिया, ठीक है। अब बुकआउट कर लिया, ट्रेल किया, जो भी किया है ना, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट दिखा। ये एक बेरिश फ्लैग है, एक तो से आप देखो बेरिश फ्लैग है, ये 4 पैटर्न में आपको देखने को बेरिश फ्लैग आपको दिखेगा। बेरिश फ्लैग, इसमें भी एक राउंडिंग पैटर्न बनेगा, अगर इसको टाइम फ्रेम आप चेंज करोगे ना, राउंडिंग पैटर्न इसमें भी देखने को मिलेगा आपको, जैसे निफ्टी में मिला। अब मार्केट में आ गया बेरिश फ्लैग, हम लोग वेट करेंगे, या वेट करना है कि मार्केट में हमें जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अब यहाँ पे जब ऑलमोस्ट आप प्रॉफिट में हो तो हमें क्या करना है, जितना भी प्रॉफिट आपने बनाया है अगला ट्रेड के लिए क्या करना है, उसमें से उसके 20% से ही ट्रेड करो। जितना आज आपने प्रॉफिट बनाया है उसकी 20% से ट्रेड करो। अपना कैपिटल भूल जाओ, जो कैपिटल था उसको छोड़ दो, जो आज आपने प्रॉफिट किया है ना यहाँ से यहाँ तक में, उसके 20% से अगला ट्रेड लेना है, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि मार्केट जो है वो थोड़ा साइडवेज हुआ है, इस रेंज में साइडवेज हो गया, बार बार सपोर्ट ले रहा था 45,433 पे और रेजिस्टेंस ले रहा था 45,533, 100 पॉइंट्स में ये रेंज में घूम रहा था। उसके बाद ब्रेकडाउन मिला हमें, ब्रेकडाउन के बाद देखो रिटेस्ट, उसके बाद फॉल, फिर रिटेस्ट फॉल और फिर एग्जैक्ट देखो ये लेवल है, एक ऑपरेटर्स लेवल इसे भी बोलते हैं। ऑपरेटर ये जनरली मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा कि क्यों मैंने ये लगाया 44,888 क्यों लगाया, ऑपरेटर्स लेवल क्यों मैंने लगाया, इसका भी एक जो है वो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो में आप लोग देख सकते हो। कल कैसा मार्केट बिहेव करेगा, क्या इंपॉर्टेंस लेवल रहेगा वो मैं बताता हूँ। मार्केट चलो फ्लैट और गैप ऑफ 3 सिनेरियो में हमेशा बताता हूँ, 3 सिनेरियो में बात करेंगे और जनरली जो है वो मैं यहाँ पे लेवल जो है वो लगा दिया हूँ। यहाँ पे देखो ये थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पर मैं करूँगा 44,733 का और इंटर कर दूंगा, वो अपने जाके वो एग्जैक्ट लेवल पर लग जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या देखना है, मार्केट मान के चलो कि कल के डेट में फ्लैट ओपनिंग होता है, एवरेज की बात करूँ तो 45,000 का लगभग एवरेज क्लोजिंग आया, 45,012 समथिंग अराउंड कुछ आया एवरेज क्लोजिंग। और यहाँ पे क्या दिख रहा है 45,100, ऑलमोस्ट जो है 90 पॉइंट्स का जो है अराउंड 80 से 90 पॉइंट जो है नीचे बंद हुआ है। जो सी कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे, कल मार्केट फ्लैट ओपन होगा तब भी उनको लॉस होगा और गैप डाउन ओपन हो गया तो दिक्कत है ही है उनका। तो इसलिए मैं कैरी फॉरवर्ड हमेशा अवॉइड करता हूँ, कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल मत किया करो, कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल मत करो। जो है आज बुक करो, इंट्राडे में प्ले करो, इंट्राडे प्ले करने के बाद जो है ना। और बैंक निफ्टी से भी ज्यादा अगर कहीं ट्रेड करना है, अगर पैसा बनाना, जनरली अगर पैसा आप लोगों को बनाना है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी भूल जाओ, बैंक निफ्टी तो बिल्कुल भूल जाओ, जो बिगनर्स हैं बिल्कुल भूल जाओ। पैसा जो है वो बैंक निफ्टी में बनता कम है और जाता ज्यादा है, ठीक है। इस तरह का ट्रेड आप फॉलो करोगे, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो है आपका, जो है आपका सारी चीजें क्लियर है, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्लियर, तो पैसा बनाओगे आप। और कंसिस्टेंट बनाने के लिए पैसा तो आप जो है इसको बिल्कुल भूल जाओ। बैंक निफ्टी को अगर ट्रेड करना ही है ना तो निफ्टी में ट्रेड करो आप, और नहीं तो स्टॉक में जाओ, स्टॉक में इंट्राडे प्ले करो। स्टॉक में ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनता, स्टॉक से पैसा बहुत बनता है। इंट्राडे में क्या है 5x मार्जिन भी मिल जाएगा आपको, उसका भी सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, 5x मार्जिन मिलेगा आपको। प्लस वहां से क्या है कि आप स्टॉक में अगर इंट्राडे प्ले करते हो वो है ना क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी लेकर आप ₹1 का जो है स्टॉप लॉस रखो, 1 से 2 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, 1 से 2 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 4 से 5 रुपया जो है आपका टारगेट रहेगा। तो अराउंड आप जो है वो 1:2 1:1 आप लेकर जाओगे वहां पे। यहाँ पे क्या है कि स्पाइक इतना होता है, वोल्टिलिटी इतना होता है कि आप संभाल नहीं पाओगे इस चीज को और क्या है लॉस कर लोगे। तो स्टॉक में ट्रेड करो, वेल एंड गुड है, निफ्टी में ट्रेड करो, बहुत अच्छा है। मिड कैप निफ्टी भूल जाओ, फिन निफ्टी भूल जाओ। बैंकिंग और सेंसेक्स में तो गलती से भी ट्रेड मत करना, क्योंकि इतना वोल्टिलिटी आप संभाल ही नहीं पाओगे। बैंक निफ्टी से दुगना वोल्टिलिटी होता है बैंकेक्स में और सेंसेक्स में। फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में तो थोड़ा कम भी होता है, मगर बैंक निफ्टी से ज्यादा सेंसेक्स और बैंकेक्स में एक बार में 5-5 10 रुपए बढ़ता है, उसमें एक बार में 5-5 6-6 7 रुपए घट जाता है। सॉरी। तो कल क्या ध्यान रखना है कि मार्केट जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे बंद हुआ है, 45,000 के लेवल पे बंद हुआ है। ये जो 45,000 का जो लेवल है ना, यहाँ पे कहीं पे बंद हुआ है मार्केट। तो मान के चलो कि हमें क्या अवॉइड करना है। सबसे पहले तो एक मैं ये लगा देता हूँ, एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ कि मार्केट ऑलमोस्ट जो है क्लोज जो हुआ है वो 45,000 पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे बंद हुआ है ना। तो हम लोग को देखना क्या है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 45,000। अगर मार्केट इस रेंज में कहीं भी 100 पॉइंट तो छोड़ देना, किसी भी रेंज में ओपन हो 100 पॉइंट रेडी नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा तबीयत खराब है, मैनेज कर लीजिएगा।
और हमें जो है वो अवॉइड करना है। अवॉइड क्या करना है कि हम इस रेंज में बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। जो रेंज है हमारा 45,000 का रेंज है, 45,000। और थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, एग्जैक्ट लेवल निकल के आ जाएगा, यहाँ मैं जूम कर ले रहा हूँ। और ये जो लेवल है हमका 45,000, ये अब क्या करना है, देखो मार्केट एक छोटे सा रेंज में, ज़्यादा बड़ा रेंज नहीं कर रहा हूँ। इस मार्केट को यहाँ पे भूल जाओ, यहाँ ओपन होता है फ्लैट ओपनिंग, इस रेंज के बीच में ओपन होता है, ज़्यादा 33 पॉइंट का ही रेंज है ये आपका, है ना। 33 पॉइंट के रेंज में अगर कहीं भी ओपन होता है तो पहला लेवल जो है हम लोग वेट करेंगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए वेट करेंगे। हमेशा जो वेट करते हैं वही वेट करेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मिलता है, मार्केट रिटेस्ट करता है, तो हम लोग जो है वो पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। और पुट साइड में एंट्री का पहला टारगेट होगा हमारा, पहला टारगेट जो होगा वो होगा हमारा छोटा सा स्कैल्पिंग होगा 44,933 का। उसके बाद जो है मार्केट ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, क्योंकि आज का डे क्लोजिंग डे लो ये है, और प्लस ऑपरेटर लेवल भी है 44,888। जो लोग अच्छा ट्रेड करना चाहते हैं उसको इसके नीचे आने दें डाउन साइड में। अगर जिनको पीई में ट्रेड करना है तो इस लेवल के नीचे सस्टेन करना चाहिए मार्केट। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है या सस्टेन करता है तो हम जो है ये लेवल होगा हमारा पहला 44,733, ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट होगा हमारा 633, सेकंड टारगेट। उसके बाद हमारा जो लेवल होगा वो 633, उसके बाद होगा हमारा 533। हर 100 पॉइंट्स पे आप टारगेट लगा लो। इसके बाद 433, है ना। बीच में एक आध इंपॉर्टेंट लेवल आएगा जिसमें जैसे मान के चलो यहाँ पे ये भी आ सकता है, 666 भी आ सकता है, या 555 भी आ सकता है ना। तो इस तरह का ध्यान रखना है उस चीज को। मगर ये 100 पॉइंट्स का आप लेके चल सकते हो। 100 पॉइंट्स का एक टारगेट होगा आपका डाउन साइड में। सेफ ट्रेड इसके बाद मिलेगा आपको 44,000 जो आज डे लो है, 44,888 के लेवल्स के नीचे मिलेगा सेफ ट्रेडिंग, है ना। स्कैल्पिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग क्या होगा, जो स्कैल्पिंग मैंने अभी क्लियर बता दिया। स्कैल्पिंग क्या है, एक बार जो है इस लेवल में ओपन होता है, ब्रेकडाउन मिलता है, रिटेस्ट करता है। फर्स्ट लेवल होगा हमारा 44,933 का लेवल होगा। अराउंड अगर बात करूं तो लगभग जो है वो आपका 66 पॉइंट्स का, जो 67 पॉइंट का ये आपका एक टारगेट होगा आपका बैंक निफ्टी में। अपसाइड में क्या व्यू रखना है, अपसाइड में मार्केट जो है वो निकलना चाहिए आपका 45,000 ऊपर जो है सस्टेन करना चाहिए। 40 ये लेवल के ऊपर 45,333, 45,033 के ऊपर निकलता सस्टेन करता है। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 45,133। उसके बाद जो है वो 233, 333, 433, हर 33 का जो है ये रेंज हमने 100 मार्क कर दिया है। और आप देख लो, ऐसा नहीं है कि मैं जो है आग बंद करके मार्क कर दिया, आप खुद आग बंद करके मारना और लिख देना, सिर्फ इतना लिखना, कोई भी लेवल आपको निकालना है 45,033 आप इंटर कर देना, वो एग्जैक्ट देखना आपको सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। अगर वहाँ पे सपोर्ट नहीं ले रहा तो वहाँ पे क्या रेंज होगा, वहाँ पे 888 का होगा, 222 का होगा, 111 का होगा, इस तरह का रेंज होंगे यहाँ पे, या 000 का होगा, 999 का हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखो ये है ना 44, 888, इस तरह का रेंज होगा। तो जनरली गैप अप ओपन होता है हम लोग क्या फिर उस रेंज में जिस जहाँ पे भी ओपन होता है हम उस रेंज को भूल जाएंगे, यहाँ पे भूल जाएंगे, हम नहीं ट्रेड करेंगे। ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा, सस्टेन करेगा, हम 33 चल देंगे, है ना। डाउन में मिलता है 33 करके। ये सिंपल सा लॉजिक है और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। और बहुत ईजी है, लेवल निकालना तो बहुत ईजी है। लेवल आप लोग निकालो, कैसे निकालना मैंने बता दिया फरवरी को। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उन्होंने बताया था कि जो नॉमिनल आपका जीडीपी जो है वो है 10.5%, और इन्फ्लेशन रेट है वो, इन्फ्लेशन रेट बताया गया था हमें वो 3.5%, है ना। आज आरबीआई का जो है, आरबीआई गवर्नर ने जो स्पीच दिया, स्पीच में क्या था, आज स्पीच में जो इन्फ्लेशन था वो इन्फ्लेशन रेट जो है ज़्यादा उन्होंने बताया, 4.5% का इन्फ्लेशन रेट जो है उन्होंने बताया। तो मार्केट जो है वो ये एक्सपेक्टेड चल रहा था, ये मानकर चल रहा था। मैं रैंडम जो है 1% का इन्फ्लेशन यहाँ पे जो है उनके स्पीच में आया, तो ये मार्केट जो है ये इससे पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ और मार्केट जो है वो एक फॉल, डीप बहुत बड़ा फॉल लगा, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली थी ये। तो इस तरह की चीज़ें आपको जो है न्यूज़ भी फाइंड आउट करना होता है, हर चीज़ आपको देखना होता है कि क्या अंतर था। अब इसमें देखो दो चीज़ें हो गई, एक तो डेटा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया था, ये डेटा दिया था 3.5% का इन्फ्लेशन का, और आज जो डेटा मिला है वो है 4.5% का डेटा मिला है। तो चाहे ये डेटा गलत हो चाहे ये डेटा गलत है, मगर मार्केट क्या एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट इन्फ्लेशन कम। अगर आप देखो मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ है तो मार्केट ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा क्या है जो है मार्केट अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाएगा। मगर आपने देखा होगा कि एक के बाद अगले दिन जो है मार्केट में अच्छा बाइंग देखने को मिला था। अब यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, आप देखो क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट वहाँ पे जो है 3.5 था, आज इन्फ्लेशन रेट जो स्पीच में आया 4.5%। तो ये मार्केट जो है एब्जॉर्ब नहीं किया और यहाँ से जो है वो फॉल वो देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।